बच्चों आज हम सीखने वाले हैं भिन्न की अवधारणा। ठीक है, भिन्न और दशमलव इससे पहले भी हम कक्षा 6 में सीख चुके हैं। फिर से दोबारा आपको जो है चीज़ें कराई जाएंगी मिशन कोशिश के तहत। किसके तहत? मिशन कोशिश के तहत। देखिए यहाँ पर 3 आपको चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, इसमें कुछ भाग क्या किया गया है, जैसे पहला चित्र यह है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो पहले वाले चित्र में देखिए इसमें क्या है, 3 भाग पीले कर रखे हैं। 3 भाग क्या है? पीले हैं। कुल कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुल 10 भाग हैं। 10 भाग में से 3 भाग क्या हैं? पीले हैं। तो जो पीले भागों को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, कौन से भाग हैं बच्चों? ये पीले, पीला भाग को भी कह सकते हैं आप, पीला भाग। तो कुल भाग कितने हैं बच्चों? 10। जो कुल भाग होते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है? नीचे हर, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, उसमें से पीले भाग कितने हैं? 3। तो उसको कहाँ लिखते हैं हम? अंश में। तो ये भिन्न बन गई मेरी, अंश बट्टे हर, तो 3/10। यानी कि जो पीला भाग है, ये जो पूरा आयत है इसमें कुल कितने बराबर भाग हैं? 10 बराबर भाग हैं। बराबर हैं, ये भी याद रखना है, न छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, 10 बराबर भागों में से यदि हम 3 भागों को लेते हैं तो उसको भिन्न के रूप में लिखा जाता है। और कितना लिखा जाता है? 3/10। ठीक है, और इसको यदि मैं दशमलव में लिखूंगा, दशमलव में भी लिख सकते हैं हम इसमें, क्योंकि इसका हर कितना है? 10 है, इसलिए समझ रहे हो। जब हम 10 में से निकालेंगे तो उसको दशमलव में भी लिख सकते हैं। तो कितना होगा ये? दशमलव में क्या बोलेंगे इसको? 0.3 बोलते हैं। समझ रहे हो बात? तो अब बाकी जो सफेद भाग है, सफेद भाग को कितना लिखेंगे बच्चों? सफेद भाग कितना होगा बताओ? क्योंकि ये कितने हैं, देखो कुल भाग कितने हैं? 10। तो कुल कहाँ लिखा जाता है? नीचे हर में। और सफेद भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7/10। समझ रहे हो? और इसको यदि मैं दशमलव में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा? 0.7। समझ में आ गई बात? ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ये कैसे भाग हैं? गुलाबी भाग हैं। ये गुलाबी है, ये सफेद है। और कुल कितने हैं? कुल कितने बराबर भाग हैं? बराबर भाग बोल रहा हूं मैं, 10 बराबर भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर जो गुलाबी भाग है, कौन सा? गुलाबी, वो लिखा हुआ है। गुलाबी भाग कितना होगा बच्चों? क्योंकि गुलाबी भाग में कितने? 1 2 3 4 भाग मेरे गुलाबी हैं। ठीक है, कुल भाग कितने हैं? 10, और 4 भाग गुलाबी हैं। तो क्या लिखा जाएगा भिन्न के रूप में? 4/10। इसको क्या लिखेंगे? दशमलव में 0.4। और ये जो सफेद भाग है, सफेद भाग, इसको कितना लिखेंगे बच्चों बताओ? 6/, क्योंकि ये 6 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले कुल भाग नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सफेद भाग कितने हैं? 6/10। और इसको दशमलव में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 0.6। ठीक है, आगे बात समझ में? अगला जो देखिए वाला डायग्राम, इसमें भी कुल कितने बराबर भाग कर रखे हैं? देखो एक आयत के 10 बराबर भाग कर रखे हैं। इसमें से जो हरा भाग है, कौन सा? हरा भाग कितना है बच्चों बताओ? कितने भाग हैं हरे? 1 2 3 4 5 भाग हरे हैं। कुल भाग कितने हैं? 10। 10 में से 5 भाग हरे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 5/10 लिखेंगे। और दशमलव में क्या लिखेंगे इसको? 5। समझ में आ गई बात? ऐसे ही सफेद भाग भी कितने होंगे? सफेद भाग भी 5/10 होंगे। ठीक है, उसको भी क्या लिखेंगे? 0.5 लिखेंगे।
अब देखिए इसमें इसको भी हम भिन्न के रूप में लिखना है हमको, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर क्या बनाया था, आयत था, यहाँ पर क्या है बच्चों, वृत्त, सर्कल है। ये सर्कल के अंदर बराबर हिस्से बना रखे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कितने बराबर हिस्से हैं इसमें, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हिस्से। तो हर कितना होगा, 8। इनमें से कौन सा सही है वो बताना है आपको। समझ में आ रही बात, इसमें कर भी रखा है। तो 8 में से कितने हिस्से पीले कर रखे हैं, 7 हिस्से पीले कर रखे, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मेरा जो पीला भाग होगा, पीला वाला पीला भाग, उसको क्या होगा, वो 7/8। समझ में आ गई बात। 8 बराबर भागों में से 7 भाग, एक भाग छूट गया ना, समझ रहे हो बात। और जो सफेद वाला भाग होगा वो कितना होगा बताओ, 1/8। यहां पर हम इसको दशमलव में लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्योंकि इसका हर क्या है, 10 नहीं है, ठीक है। दशमलव में कब लिखेंगे, जब हमारा हर क्या होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, यानी कि 10 की घात के रूप में होगा, ठीक। हालांकि हम भाग दे के लिख सकते हैं इसको दशमलव में, भाग दे के, ठीक है। लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी हम दशमलव क्या होता है, उसको भिन्न क्या होता है और दशमलव क्या चीज़ होती है उसको समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर जो नीला भाग है, नीला नहीं है बल्कि क्या है, बैगनी, हाँ, बैगनी भाग कितना कहलाएगा बताओ, 1/2। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, 1/2 क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक। इसमें बताइए हरा भाग 2/3, तो ये वाला आंसर सही है। इसमें बताइए ये वाला भाग, ये कितना होगा, कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल भाग 8 हैं। तो ये आंसर ही यही होगा, 6/8। 8 वाला तो कोई दूसरा है भी नहीं ना, समझ रहे हो बात। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो गया, 6/8 हो गया, ठीक है बच्चों। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले हमको भिन्न की समझ ऐसे हमको पैदा करनी है।